हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज अपन कक्षा 6वीं क्या गणित पढ़ने जा रहे हैं, है ना। बच्चों ने डिमांड किया था, पालकों ने, कि सर 6वीं 7वीं 8वीं का भी गणित कुछ डाल दीजिए। तो आज से अपन पहला वीडियो है मेरा, है ना। मैं इसको ज़्यादा नहीं 8-9 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगा 6वीं 7वीं 8वीं का। तो देखते हैं, पहला अध्याय है यहाँ पर बच्चों, प्राकृत संख्या। ठीक है, आप लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में गिनती पढ़ा होगा, है ना। चलो बता देता हूँ क्या पढ़ा है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के बाद आगे 10 12 ऐसा पढ़े हैं ना। तो देखिए, इसके आगे यदि गणना करने के लिए, इसको हम कह सकते हैं गणना, यानी कि क्या होता है बच्चों, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोला मैंने अभी? गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम गिनती में इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, देखते जाइए ध्यान से। सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पर 1 है बच्चों। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? 1 अंक का, वो है 9। सबसे आखिरी में 9 लिखा हुआ है, इसलिए सबसे छोटा संख्या अपन 1 मानते हैं और सबसे बड़ा संख्या को 9 मानते हैं। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ऐसे n से दर्शा देते हैं। n 1 2 3 डैश 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 का अर्थ क्या होता है? उसके आगे अनंत तक की संख्याएं लिख सकते हैं आप, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 110 116 1001 1015, ये सभी प्राकृत संख्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह हो गया प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी। अब सबसे छोटी, हाँ देखिए बच्चों, इसके बाद, है ना, इन संख्याओं को कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे कि 1 है, आप 1 में 1 जोड़ते जाइए दोस्तों। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 2, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 1 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़े 6। यानी कि प्राकृत संख्या के आगे पद के लिए 1 जोड़ना है। क्या करना होता है बच्चों? 1 जोड़ना पड़ता है। 1 यानी किसी भी प्राकृत संख्या में 1 1 जोड़ते जाओ तो आगे की गिनती आपको आते जाएगी। अभी देखते हैं छोटी और बड़ी संख्या, छोटी या बड़ी। तो यहाँ पर छोटी या छोटा या बड़ा करेंगे। बड़ी अलग हो जाता है ना, बड़ा। छोटा के लिए इस चिन्ह का उपयोग करना है, बड़ा के लिए इस चिन्ह का। देखिए, छोटा याद रख लीजिए और ये बड़ा, है ना बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इसको लिखते हैं 1, है ना, 1 छोटा 2 से, 2 छोटा 3 से, 3 छोटा 4 से, 4 छोटा 5 से, 5 छोटा 10 से, 10 छोटा 100 से, है ना। यानी हम कौन से क्रम में लिखे हुए हैं बच्चों? इसको बढ़ते हुए क्रम में, इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम, है ना। यानी संख्या जो है लगातार बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इस क्रम को हम छोटे वाले चिन्ह से दर्शाते जाते हैं। अब बड़ा के लिए उल्टा कर दीजिए। 100 बड़ा 10 से, 10 बड़ा 5 से, 5 बड़ा 4 से, 4 बड़ा 3 से, और ये बड़ा 2 से, और ये बड़ा छोटा का चिन्ह लग गया था। 3 बड़ा, है ना, 2 से, और 2 बड़ा 1 से। तो ये हो गया घटते क्रम में बच्चों। यानी हम सिंपल से यदि याद किया जाए इसको, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा संख्या पहले होता है। ठीक है, कैसे याद करना है आपको? सबसे छोटा संख्या को पहले लिखते जाएंगे, उसके बाद संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो हो गया बढ़ता हुआ क्रम। और घटते क्रम में क्या होगा? संख्या जो है सबसे बड़ा पहले आएगा,
उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये हो गया बड़ा और संख्या, बड़ा और छोटा संख्या। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1 का सवाल पहला अध्याय का है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या मैंने पहले ही बता दिया था, क्या होगा? 41,600 और 41,600 में कौन बड़ा है? ठीक है, तो ऐसे देखते हैं दोस्तों, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर देखिए इसके अंक कितने हैं? 41। यहाँ पर इसके अंक कितने हैं बच्चों? 41 है। अब इसके आगे का अंक देखिए 6 और 6 और यहाँ पर क्या लिखा है? 0। 6 और 0 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है ना। मतलब कैसे बड़ा छोटा कैसे जानेंगे उसको बता रहा हूँ आसानी से। तो यहाँ पर ये बड़ा है तो लिख देंगे 41,600। ठीक है, चिन्ह छोटा का उपयोग कीजिए। 45 21 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह कौन होता है? ये। ठीक, 543 और 345 दोनों में से छोटा बड़ा कौन है? 543 इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह। 10,991 और 10,091 में ये जो है बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 9 9 9, ये 4 संख्या है बच्चों। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। तो माइनस कर देंगे, 9 से 9 घटाओ, 9 से 9 घटाओ, 9 से 1 घटाओ 8 और ये 9। तो ये आ गया उत्तर। चलो थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा मैं अगले अध्याय में और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि स्थानीय मान जब निकालेंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। ये आपका अध्याय कंप्लीट हो जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। हाँ देखिए बच्चों, आगे पाठ 2 पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। हमने प्राकृतिक संख्या में इनका क्या पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके आगे डेस। ये होता है आपका प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को W बोलते हैं दोस्तों। तो W बराबर क्या हो जाएगा? पहले तो इसको लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसके आगे एक 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। तो आपको अब समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या में 0 को नहीं लिखा जाता है दोस्तों, जबकि ऐसा लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आगे बढ़ाते जाइए तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगा दोस्तों? इसके पहले 0 लिख दीजिए, तो यहाँ पर टोटल कुल अंक कितने हो गए? 10। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। जबकि प्राकृत में सबसे छोटा कौन होता है? 1 होता है। दोनों को याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम इसके बारे में पूर्ण संख्या को रेखा में कैसे दर्शाएं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। संख्या रेखा। अगर जिन बच्चों को संख्या रेखा के बारे में नहीं मालूम वो वीडियो को जरूर देखें। संख्या रेखा मैं यहीं पर एक दर्शा देता हूँ बच्चों, है ना। दिख रहा है? देखिए, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे बढ़ते जाएगा बच्चों। यही है संख्या रेखा। संख्या रेखा के इधर को हम दाईं ओर बोलते हैं, इधर जाएंगे तो दायां, और अगर इधर जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा बायां। ठीक है, इधर। तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है बच्चों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रश्न अभ्यास 2। अभ्यास 2.1 का पहला सवाल।
4 धन कितना लिखा है देखिए, 4 धन 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं देखिए ध्यान से, है ना। इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड को मिटाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करो। हाँ देखिए बच्चों, पहले तो 4 धन 5 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है 9, ठीक है। अब संख्या रेखा पर दर्शाना है इसको, इस प्रकार से एक लकीर खींच देंगे, है ना। यह हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 11 तक का अंक लिख देंगे। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक चलना है, 4 तक। तो देखिए मैं यहाँ पर चिन्ह बना देता हूँ, ये आपका गया 4 तक। क्या हो गया, ये +4, आपने 4 तक जोड़ दिया। अब हमको 5 बार गिनना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक इसको फिर जोड़ देते हैं, ये हो गया +5। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, +9 हो गया। आंसर आ गया। देखिए बस ये करने की स्केल ले लेना, एक लकीर खींचना और पहले जितना अंक बोला है उसको पहले आप यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा गोला बना लेना पेंसिल से। उसके बाद जितना अगर देखा और कर लेते हैं 8 ठो, है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। माइनस वाला कर लेते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। हाँ देखिए बच्चों, ये प्लस वाला था, अब माइनस वाला देख लेते। 6 - 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहले 6 से 2 को घटा दीजिए बच्चों, 6 से 2 घटाए, कितना आंसर बच गया आपका, 4 बचा। एक रेखा बना देंगे इस प्रकार से, है ना। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखो दिख रहा है ना। यहाँ पर लिख दीजिए 0 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक का लेते हैं। पहले तो इसके टोटल अंक सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें, 6 है। तो 6 तक ऐसे एक गोला बनाइए। क्या करना है, 6 तक ऐसे एक गोला बना दीजिए बच्चों, ठीक है। ऐसा गोला बना देंगे, है ना। उसके बाद इसका आंसर कितना आया, 4। तो 6 से 4 में ऐसे उल्टा गोला बना दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, है ना, 6। ये 6 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आया, 6। अब किससे मैंने माइनस किया है, -2। यहाँ पर लिख देंगे -2। बस यही करना है आपको, है ना। पहले दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद पूरे जहाँ तक का है वहाँ तक ऐसे लिख देंगे, 6 लिखेंगे। जो उत्तर आया है 4, उसको पीछे से ऐसे एक घेरा बना देंगे, है ना। तो इस प्रकार आपका अभ्यास 2.2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आगे देखते हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना।